PB10 नाले तेरे हाण दे नी सारे हुण कर देने गल्ला पिछू करके इशारे खबरों के साथ जिते कॉमेडी करारे अब बातों ही बातों में तू हस दे वे प्यार गौण दे बजाउण दे दुनिया हसाउण दे मेरी गल्ला बातां वेरियां नू तू सुनाउण दे यारी तू निभाउण दे PB10 निशाउण दे पिछे जेड़े मचदे ने उन्हां थल्ले आउण दे। सुनिए ब्रांड न्यू पॉडकास्ट PB10 with Rangroot। हाँ जी मालको, होर किद्दां फिर कैसी रही आप सबकी दिवाली? पटाखे शटाखे बजाए कि नहीं फिर? मेरा भी ये वीक ऑलमोस्ट फेस्टिवल में बिजी रहा, बट आई मेड श्योर टू वर्क ऑन माई स्क्रिप्ट ऑफ 6th एपिसोड एंड रिलीज इट ऑन शेड्यूल डेट, जो कि मैंने किया। कमिंग टू दिस एपिसोड, तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट किसका है ऋषि सुनक पे ओरिजिनल हक एंड क्या आ गया भगवान को करेंसी में डालने का वक्त। सब जानने के लिए सुनिए पूरा एपिसोड। तो लेट्स बिगिन। दिवाली जनरली खुशियां ही लाती है सबके लिए, तो इस बार की दिवाली ऋषि सुनक और आशीष नेहरा के लिए बहुत अच्छी रही। आई मीन, अगर ऋषि सुनक की बात की जाए तो यार ही गॉट द हाईएस्ट ऑफिस इन यूके। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या चाहिए बंदे को दिवाली में, है कि नहीं? और ये ऋषि सुनक के चक्कर में अपने आशीष नेहरा को अच्छी खासी फुटेज मिल गई, क्योंकि हमारे मीमर्स ने इन दोनों को जुड़वा भाई डिक्लेयर कर दिया था और मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे। नेहरा भी सोचता होगा कि चलो मीम्स के चक्कर में ही सही, पर लोगों को मेरा नाम तो याद है। और वैसे भी थोड़ी देर का फेम और थोड़ी देर का प्यार किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऋषि सुनक के लिए एक बड़ा इशू और खड़ा हो गया कि वो किसका है। जैसे सक्सेस मिलते ही रिश्तेदार भागे भागे बधाई देने आ जाते हैं, और सक्सेस मिलने से पहले चाहे कोई कुत्ता भी ना पूछे, वही चीज ऋषि सुनक साथ हुआ। उनके PM डिक्लेयर होने के बाद ही सारे अपने अपने हिसाब से ऋषि पे अपना हक जमाने लग पड़े। यहां इंडिया वाले मान के बैठे हैं कि अपना ही लौंडा है। पता नहीं किस हिसाब से इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हिंदू है तो अपना है। वहां पाकिस्तान वाले अलग अपना हक जमा रहे थे कि ऋषि के ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ प्लेस गुजरावाला इन पाकिस्तान है, तो वो अपना हो गया। और वैसे भी अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान इस वजह से भी हक जमा रहे हैं कि इनको उम्मीद है कि ऋषि जिसका भी हुआ उसको कोहिनूर डायमंड दे देगा। इनको बोलो मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला गधेड़ों। ब्रिटेन वाले तो चुपचाप ये सब तमाशा देख रहे हैं और इन दोनों कंट्रीज को बोल रहे हैं, हाँ भाई तुम कर लो पहले अपना। सुनक बेचारे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि आप भाई किसके हो। इतनी टेंशन देख के ना वो पक्का यही बोलेगा कि मैं साइंस की तरफ से हूं जी। बट इफ यू नो ऋषि सुनक्स हिस्ट्री, he studied in top schools and belongs to a very rich family with lots of family fortune. I'm sure रेसिज्म तो बहुत दूर की बात है, कोई बच्चा गलती से मॉक करने की हिम्मत नहीं करता होगा इनको स्कूल में। अगर मेरे स्कूल में होता ना तो बाई जी को अपने देसी स्टाइल में छेड़ते, लेकिन सरल शब्दों में छेड़ते। वो गाना है ना अपनी दलेर पाजी का तुणक तुणक तुन, तो उसके लिरिक्स और उसका सॉन्ग मैनिपुलेट करके छेड़ते इनको। कैसे? और सुनक सुनक सुन सड़क सड़क सुन सड़क सड़क सुन सा सा सा, है कि नहीं? खैर, गुड लक टू ऋषि सुनक। अब जैसा कि ऑल ऑफ यू नो दैट आवर इकोनॉमी इज इन डाउन टर्न्स फॉर सम टाइम, एंड इफ यू रिमेंबर हमने पहले के एपिसोड्स में भी बात की थी दैट रुपीज फॉलिंग वे पास्ट, सीतारमन जी के शब्दों में, इट्स नेचुरल कोर्स। हमारे देश की महान आत्माएं, आई मीन पॉलिटिकल लीडर्स, वैसे तो फालतू का ज्ञान बांटते ही रहते हैं, तो देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए भी कभी ना कभी मुंह उठा के ये पॉलिटिशियंस कुछ ना कुछ बकवास ज्ञान पेलते हैं। आई मीन दे गिव सच बम्बास्टिक आइडियाज ना कि जिनको सुन के ऐसा लगता है कि बम सच में हमारे सर में ही फट जाए। तो ऑन 26 अक्टूबर केजरीवाल जी ने कुछ ऐसा ही बम्बास्टिक आइडिया दिया, जिसको सुन के कई लोग तो मंत्रमुग्ध हो गए और कई लोग तो कोई भी मंत्र सुनने लायक नहीं रहे। तो केजरीवाल जी ने एक लेटर लिखी मोदी जी को इन द फॉर्म ऑफ अपील कि मोदी जी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो
सबको हमारी करेंसी रुपया में डाला जाए। लेटर में यह भी लिखा था कि चलो एक साइड तो गांधी जी की फोटो को रहने दो। वाह, क्या एहसान किया केजरीवाल जी। और इन्होंने ये कहा दूसरी तरफ लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो डाल दो। उनका आर्ग्यूमेंट इसमें यह था कि ऐसा करने से हमको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भगवान हमारी इंडियन इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन हमने करेंसी पे भगवान की पिक्स लगा दी, देन $1 विल बी इक्वल टू 1 रुपीज। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 20% तक पहुंच जाएगी। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा $1000 बिलियन क्रॉस कर जाएगा और हम फिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए थोड़ी लड़ेंगे। तब तक तो हम $100 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेंगे। क्या बात है ना, क्या नजारा होगा उस चीज का। मतलब सरकार कितनी भी घटिया हो, वो चाहे काम करे या ना करे, लेकिन भगवान की फोटो नोट्स पे चिपकाने से हमारी इकोनॉमी को बूम 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 होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अब बताइए, जब ऐसी चीजें होंगी तो एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा रिएक्शन देगा कि नहीं? हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ऑनेस्टली बताऊं तो समझ नहीं आ रहा कि इस न्यूज पे हंसूं बिकॉज ऑफ इट्स स्टुपिडिटी या रोऊं दैट दीज आर द लीडर्स whom we have voted to govern us। तो यहां करते हैं हम अपने 6th एपिसोड का दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज एंड आई होप यू एंजॉयड दिस शो। Don't forget to subscribe and share our podcast and do follow all our social media handles of PB10. So, wait for our next episode. We'll share the schedule of all our episodes for the month of November on all our social media pages very soon. Till then, चंगा गाइज, मिलते हैं फिर। हंसदे रहो, हंसदे रहो।